अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के इन शब्दों का सही मतलब और इनसे बना करके कुछ अरबी के जुमले सीखने वाले हैं जो हमेशा हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला शब्द है कार्ड। कार्ड को अरबी में बोलते हैं बतागा। बतागा यानी कि कार्ड, कोई भी कार्ड हो उसे अरबी में बोलते हैं बतागा। एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड को अरबी में बोलते हैं सर्राफा। सर्राफा यानी कि एटीएम कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड को अरबी में बोलते हैं इकामा। इकामा यानी कि आइडेंटिटी कार्ड। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि कार्ड दे दो या फिर कार्ड दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आती बतागा यानी कि कार्ड दे दो या फिर कार्ड दो। आती या फिर याती अरबी में दे दो या फिर दो को कहते हैं और बतागा अरबी में कार्ड को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कार्ड दे दो, अरबी में बोलेंगे आती बतागा। एटीएम कार्ड दो। अगर हमें अरबी में किसी से एटीएम कार्ड मांगना हो और ये कहना हो कि एटीएम कार्ड दो या फिर दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आती सर्राफा यानी कि एटीएम कार्ड दो। आती या फिर आती अरबी में दे दो या दो को कहते हैं। सर्राफा अरबी में एटीएम कार्ड को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे एटीएम कार्ड दे दो, अरबी में बोलेंगे आती सर्राफा। आईडी कार्ड दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि आईडी कार्ड दो, तो वह अरबी में बोलेगा आती इकामा यानी कि आईडी कार्ड दो। आती और याती अरबी में दो या फिर दे दो को कहते हैं और इकामा अरबी में आईडी कार्ड को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे आईडी कार्ड दो, अरबी में बोलेंगे आती इकामा। आईडी कार्ड दिखाओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि आईडी कार्ड दिखाओ, तो वह अरबी में बोलेगा वर्नी इकामा यानी कि आईडी कार्ड दिखाओ। वर्नी अरबी में दिखाओ को कहते हैं और इकामा अरबी में आईडी कार्ड को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे आईडी कार्ड दिखाओ, अरबी में बोलते हैं वर्नी इकामा। आईडी कार्ड बनवा दो। अगर हमें अरबी में अपने कफील या मैनेजर से ये बोलना हो कि आईडी कार्ड बनवा दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जद्दद इकामा यानी कि आईडी कार्ड बनवा दो या फिर बना दो। जद्दद अरबी में बनवा दो या फिर बना दो को कहते हैं। इकामा अरबी में आईडी कार्ड को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे आईडी कार्ड बनवा दो, अरबी में जद्दद इकामा। मेरे पास आईडी नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरे पास आईडी नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना इकामा माफी यानी कि मेरे पास आईडी नहीं है। इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं और इकामा अरबी में आईडी को कहते हैं और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास आईडी नहीं है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे इंदना इकामा माफी। मेरा आईडी नहीं मिल रहा है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरा आईडी नहीं मिल रहा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हग आना इकामा मा हसल यानी कि मेरा आईडी नहीं मिल रहा है। हग आना इकामा मा हसल। हग आना अरबी में मेरा को कहते हैं और इकामा अरबी में आईडी को कहते हैं और मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं और हसल अरबी में मिल रहा है या फिर कोई भी चीज़ हो उसे मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मेरा आईडी नहीं मिल रहा है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हग आना इकामा मा हसल। पैसा निकालो एटीएम से। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि पैसा निकालो एटीएम से, तो वह अरबी में बोलेगा असहब फुलूस मिन सर्राफा यानी कि पैसा निकालो एटीएम से। असहब अरबी में निकालो या फिर निकालने को कहते हैं। फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं और मिन सर्राफा अरबी में एटीएम से को कहते हैं। मिन अरबी में से को कहते हैं और सर्राफा अरबी में एटीएम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि पैसा निकालो एटीएम से, उसी को हम अरबी में बोलेंगे असहब फुलूस मिन सर्राफा। असहब फुलूस मिन सर्राफा। पैसा भेजो। पैसा भेजो को अरबी में बोलते हैं हवल फुलूस यानी कि पैसा भेजो। हवल अरबी में भेजो या फिर अरसल अरबी में भेजो या भेजने को कहते हैं। फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे पैसा भेजो, अरबी में बोलेंगे हवल या फिर अरसल फुलूस यानी कि पैसा भेजो। सैलरी भेजो। अगर हमें अरबी में अपने कफील से ये बोलना और ये कहना हो कि सैलरी भेजो, तो हम अरबी में बोलेंगे हवल रातिफ या फिर अरसल रातिफ यानी कि सैलरी भेजो। हवल या फिर अरसल अरबी में भेजो या भेजने को, रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे सैलरी भेजो, अरबी में हवल रातिफ। मैंने भेज दिया है।
अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये बता रहा हो कि मैंने भेज दिया है, तो अरबी में बोलेगा अना हव्वल, यानी कि मैंने भेज दिया है। अना अरबी में मैं और मैंने को कहते हैं, हव्वल या फिर अरसल अरबी में भेज दिया है या फिर भेजने को कहते हैं। हिंदी में मैंने भेज दिया है, अरबी में अना हव्वल, तुम चेक करो या फिर देखो। अगर हमें अरबी में कोई ये कह रहा है कि तुम चेक करो या फिर देखो, तो वह अरबी में बोलेगा अंत जर्रब शूफ, यानी कि तुम चेक करो देखो। अंत जर्रब शूफ, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, जर्रब अरबी में चेक करो या फिर चेक करने को कहते हैं, शूफ अरबी में देखो या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में तुम चेक करो देखो, उसी को अरबी में बोलते हैं अंत जर्रब शूफ। एटीएम खराब है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि एटीएम खराब है, तो हम अरबी में बोलेंगे सर्राफा खरबान, यानी कि एटीएम खराब है। सर्राफा अरबी में एटीएम को कहते हैं, खरबान अरबी में खराब है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे एटीएम खराब है, अरबी में बोलेंगे सर्राफा खरबान। पिन कोड, पिन कोड को अरबी में बोलते हैं रम्ज या फिर कहते हैं रगम शिर्री। दोनों शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, रम्ज या फिर रगम शिर्री यानी पिन कोड। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो कि पिन कोड क्या है, यानी कि एटीएम कार्ड का पिन कोड क्या है, तो हम अरबी में बोलेंगे एश रगम शिर्री, या फिर यह भी कह सकते हैं एश रम्ज, यानी कि पिन कोड क्या है। एश रगम शिर्री, एश अरबी में क्या है को कहते हैं, रगम शिर्री या फिर रम्ज अरबी में पिन कोड को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पिन कोड क्या है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे एश रगम शिर्री या फिर एश रम्ज। पिन कोड कितना है, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और इस तरह पूछना हो कि पिन कोड कितना है, तो हम अरबी में बोलेंगे कम रम्ज या फिर कम रगम शिर्री, यानी कि पिन कोड कितना है। कम अरबी में कितना है या फिर कितना को कहते हैं, रम्ज या फिर रगम शिर्री अरबी में पिन कोड को कहते हैं। पिन कोड कितना है, कम रम्ज। मैं नहीं जानता हूँ, अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा अदरी या फिर आना माफी मालूम। यह भी कह सकते हैं आना मार्फ, यानी कि मैं नहीं जानता हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, मा और ला अरबी में नहीं को, और अदरी अरबी में जानता हूँ या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं नहीं जानता हूँ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना मा अदरी। मैं पिन कोड भूल गया हूँ, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं पिन कोड भूल गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रम्ज नसीत, यानी कि मैं पिन कोड भूल गया हूँ। आना और रम्ज नसीत, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, रम्ज या फिर रगम शिर्री अरबी में पिन कोड को कहते हैं, और नसीत अरबी में भूल गया हूँ या फिर भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में मैं पिन कोड भूल गया हूँ, अरबी में बोलेंगे आना रम्ज नसीत। नंबर, हिंदी में हम कहते हैं नंबर, तो नंबर को अरबी में बोलते हैं रगम, रगम यानी कि नंबर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि मुझे चाहिए नंबर या फिर मुझे नंबर चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा रगम, यानी कि मुझे चाहिए नंबर। अना अरबी में मैं और मुझे को कहते हैं, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और रगम अरबी में नंबर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी से बोलते हैं या मांगते हैं कि मुझे चाहिए नंबर या फिर मुझे नंबर चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना इबगा रगम, आना इबगा रगम, यानी कि मुझे चाहिए नंबर। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर को अरबी में बोलते हैं रगम जवाल, यानी कि मोबाइल नंबर। रगम जवाल, रगम यानी कि नंबर, जवाल यानी कि मोबाइल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे चाहिए मोबाइल नंबर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा रगम जवाल, यानी कि मुझे चाहिए मोबाइल नंबर। आना इबगा रगम जवाल, आना इबगा यानी कि मुझे चाहिए, और रगम जवाल यानी कि मोबाइल नंबर। रगम अरबी में नंबर को कहते हैं और जवाल अरबी में मोबाइल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे चाहिए मोबाइल नंबर या फिर इस तरह के मुझे मोबाइल नंबर चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा रगम जवाल, आना इबगा रगम जवाल यानी कि मुझे चाहिए मोबाइल नंबर।
एटीएम नंबर। एटीएम नंबर को अरबी में बोलते हैं रकम सर्राफा, यानी कि एटीएम नंबर। रकम अरबी में नंबर को बोलते हैं और सर्राफा अरबी में एटीएम को बोलते हैं। और अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, किसी से ये कहना हो कि मुझे चाहिए एटीएम नंबर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा रकम सर्राफा, यानी कि मुझे चाहिए एटीएम नंबर। आना इबगा रकम सर्राफा। आना इबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, अना अरबी में मैं और मुझे को, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और रकम सर्राफा अरबी में एटीएम नंबर को कहते हैं। रकम यानी कि नंबर, सर्राफा यानी कि एटीएम, दोनों शब्दों को मिलाकर होता है रकम सर्राफा यानी कि एटीएम नंबर। हिंदी में कहेंगे कि मुझे चाहिए एटीएम नंबर, अरबी में बोलेंगे आना इबगा रकम सर्राफा। आईडी नंबर। आईडी नंबर को अरबी में बोलते हैं रकम इकामा, यानी कि आईडी नंबर। रकम अरबी में नंबर को बोलते हैं और इकामा अरबी में आईडी को बोलते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि आईडी नंबर, अरबी में बोलते हैं रकम इकामा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि मुझे चाहिए आईडी नंबर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा रकम इकामा, यानी कि मुझे चाहिए आईडी नंबर। आना इबगा रकम इकामा। आना इबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, आना यानी कि मुझे, इबगा यानी कि चाहिए, और रकम इकामा अरबी में आईडी नंबर को कहते हैं। रकम अरबी में नंबर को कहते हैं और इकामा अरबी में आईडी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे चाहिए आईडी नंबर, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा रकम इकामा। पासपोर्ट नंबर। पासपोर्ट नंबर को अरबी में बोलते हैं रकम जवाज, यानी कि पासपोर्ट नंबर। रकम अरबी में नंबर को और जवाज अरबी में पासपोर्ट को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं पासपोर्ट नंबर, अरबी में बोलते हैं रकम जवाज। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो, या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि मुझे चाहिए पासपोर्ट नंबर, तो हम वो अरबी में कहेगा आना इबगा रकम जवाज, यानी कि मुझे चाहिए पासपोर्ट नंबर। आना इबगा रकम जवाज। अरबी में जवाज पासपोर्ट को कहते हैं। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और रकम जवाज अरबी में पासपोर्ट नंबर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे चाहिए पासपोर्ट नंबर, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा रकम जवाज। गाड़ी नंबर। गाड़ी नंबर को अरबी में बोलते हैं रकम सियारा। रकम सियारा यानी कि गाड़ी नंबर। रकम यानी कि नंबर, सियारा यानी कि गाड़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि मुझे चाहिए गाड़ी नंबर, या फिर मुझे गाड़ी नंबर चाहिए, तो वह अरबी में बोलेगा आना इबगा रकम सियारा, यानी कि मुझे चाहिए गाड़ी नंबर। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और रकम सियारा अरबी में गाड़ी नंबर को कहते हैं। रकम अरबी में नंबर को कहते हैं और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे चाहिए गाड़ी नंबर, या फिर मुझे गाड़ी नंबर चाहिए, उसी को अरबी में बोलते हैं आना इबगा रकम सियारा। खाता नंबर। खाता नंबर को अरबी में बोलते हैं रकम हवाला। रकम हवाला यानी कि खाता नंबर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि मुझे चाहिए खाता नंबर, या फिर मुझे खाता नंबर चाहिए, तो वह अरबी में बोलेगा आना इबगा रकम हवाला, यानी कि मुझे चाहिए खाता नंबर। आना इबगा रकम हवाला। आना इबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, अना अरबी में मैं और मुझे को, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और रकम हवाला अरबी में खाता नंबर को कहते हैं। रकम यानी कि नंबर, हवाला यानी कि भेजने वाला, यानी कि खाता नंबर। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे चाहिए खाता नंबर, या फिर मुझे खाता नंबर चाहिए, अरबी में बोलेंगे आना इबगा रकम हवाला। मुझे चाहिए तुम्हारा नंबर। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना कि मुझे चाहिए तुम्हारा नंबर, या फिर मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा रकम अंत, यानी कि मुझे चाहिए तुम्हारा नंबर। आना इबगा रकम अंत। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और रकम अंत अरबी में तुम्हारा नंबर को कहते हैं। रकम यानी कि नंबर, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हारा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे चाहिए तुम्हारा नंबर, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा रकम अंत। मुझे चाहिए उसका नंबर।
अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो किसी और के बारे में कि मुझे चाहिए उसका नंबर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा रकम हग हुआ, यानी कि मुझे चाहिए उसका नंबर। आना इबगा रकम हग हुआ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और रगम हग हुआ अरबी में उसका नंबर को कहते हैं। रगम यानी कि नंबर, हग हुआ अरबी में उसका को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे चाहिए उसका नंबर, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा रगम हग हुआ। मुझे नहीं चाहिए नंबर। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे नहीं चाहिए नंबर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा इबगा रगम, यानी कि मुझे नहीं चाहिए नंबर। आना मा इबगा रगम। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और रगम अरबी में नंबर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं चाहिए नंबर, किसी के बारे में भी मुझे नहीं चाहिए नंबर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा इबगा रगम। आना मा इबगा रगम, यानी कि मुझे नहीं चाहिए नंबर। मुझे चाहिए कपिल का नंबर। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे चाहिए कपिल का नंबर या फिर मुझे नंबर चाहिए कफील का, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा रगम कफील, यानी कि मुझे चाहिए कपिल का नंबर। आना इबगा रगम कफील। आना इबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और रगम कफील अरबी में कफील के नंबर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे चाहिए कपिल का नंबर, अरबी में बोलेंगे आना इबगा रगम कफील। नंबर दे दो ज़रूरी है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि नंबर दे दो ज़रूरी है, तो हम अरबी में बोलेंगे याति रगम फ़ी ज़रूरी, यानी कि नंबर दे दो ज़रूरी है। याति रगम फ़ी ज़रूरी। याति रगम अरबी में नंबर दे दो को कहते हैं। याति यानी कि दे दो या फिर दो, रगम यानी कि नंबर, और फ़ी ज़रूरी अरबी में ज़रूरी है को कहते हैं। फ़ी यानी कि है, ज़रूरी यानी कि ज़रूरी। हिंदी में हम कहेंगे कि नंबर दे दो ज़रूरी है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे याति रगम फ़ी ज़रूरी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।